जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर क्लास 7th का, जिसका नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत जल्दी ही शॉर्ट समराइज करते हुए इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला जो टॉपिक दिख रहा है बच्चे, वो दिख रहा है आपको एयर। एयर क्या होता है? एयर जो होता है वो है कंपोजिशन ऑफ गैसेस। एयर क्या है? तो कंपोजिशन ऑफ गैसेस या मिक्सचर ऑफ गैसेस, ढेर सारे गैसेस, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, बहुत सारे गैसेस हैं। इनका जो कंपोजिशन, इनका जो मिक्सचर होता है वही क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। और जब यही एयर क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? विंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विंड बोल देंगे। तो जो फास्ट मूविंग एयर है उसी को हम बोलते हैं बेटे विंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो एयर आपके अर्थ को चारों तरफ से कवर किया रहता है वह उसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जैसे envelope of air surrounding the earth is known as atmosphere. Again I repeat it, envelope of air surrounding the earth is known as atmosphere. ठीक है, तो जो ये क्या हो गया? कवरिंग है एयर की, वही आपकी एटमॉस्फेयर कहलाएगी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है कि जो प्रेशर एयर क्या करता है? क्रिएट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर, क्या बोल रहा मैंने, कि जो प्रेशर क्रिएट करता है कौन? एयर, किसके ऊपर? अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको ही हम क्या नाम दे देंगे? तो एयर प्रेशर का नाम दे देंगे। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? एयर प्रेशर को मेजर करता है। जब ये एयर की जो स्पीड है वो क्या है? बिलो 15 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ये एयर है। लेकिन अगर यही 15 किलोमीटर पर आवर से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो हम उसको नाम देते हैं विंड, जिसको हम फास्ट मूविंग एयर कह रहे हैं। और वहीं पे अगर ये 45 से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन बात करेंगे। पहले आ जाओ थंडर स्टॉर्म की बात कर ले। तो थंडर स्टॉर्म क्या कहता है? थंडर स्टॉर्म ये कहता है कि अगर जो विंड है उसकी स्पीड तेज हो जाए और उसके साथ साथ क्या हो? लाइटनिंग भी हो और थंडरिंग भी हो, मतलब साउंड भी निकले और लाइटनिंग भी प्रोड्यूस हो, तो ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म जो होता है, एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट होता है, एक कंपेंड होता है जिसमें क्या क्या रिलीज होता है? तो लाइटनिंग भी होनी चाहिए और थंडरिंग भी, मतलब लाइट तो ही निकले और साथ ही साथ साउंड भी दे। तो देखा होगा बिजली चमकती है, गरजती है, तो ये क्या है? थंडर स्टॉर्म है। और जो थंडर स्टॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? तो मॉइस्चर की जरूरत होती है और वार्म एयर की जरूरत होती है। क्योंकि मॉइस्चर इसलिए होता है क्योंकि वो एयर को हैवी करता है, और वार्म एयर क्या होता है कि ऊपर की तरफ अपराइड करेगा। तो जो ये सर्कुलेशन बनता है जिसके कारण आपस में बादल टकराते हैं, और जब बादल टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? थंडर स्टॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, और जब थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन लेना चाहिए। कब प्रिकॉशन लेंगे और कहां प्रिकॉशन लेंगे? जब हम बाहर रहते हैं घर से, तब। घर के अंदर के भी कुछ प्रिकॉशन है उसको भी फॉलो करेंगे, और घर के बाहर के भी कुछ प्रिकॉशन है उसको भी फॉलो करेंगे। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो जो पहला प्रिकॉशन हमारा है कि अगर आप बाहर हो तो आप पूरी कोशिश करो कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, सीधे सीधे पेड़ होते हैं, या जो आपका कोई पिलर है, पोल है, उन सब जगहों से दूर रहो। क्योंकि ये जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, बहुत इजीली जो है कैप्चर कर लेते हैं टॉल ट्रीज को और टावर्स को, जिसके कारण वो आपको बिजली या जो भी बोल सकते हो आप, लाइटनिंग लग सकती है। ठीक है, और लगने से उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? अवॉइड करना है ऐसी जगहों को जहां पे टॉल ट्रीज हैं या टावर्स हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है कि अगर आप अंदर, घर के अंदर भी हो या बाहर भी हो, सो डोंट टच द मेटेलिक पार्ट्स। कोई भी मेटल के पार्ट को टच मत करो, क्योंकि बिजली करंट जो है वहां पे भी आ सकती है। थर्ड थिंग्स, अगर आप रोड पे हो, ऑन वे हो, तो आप कार के अंदर घुस जाओ या बस के अंदर घुस जाओ, क्योंकि वहां पे जो उनकी शीट होती है वो फ्लैट होती है, तो उसके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे क्या होगा कि अगर आप नॉर्मली चल रहे हो ना, तो आपके ऊपर गिर सकती है, बिकॉज आप उसके लिए क्या हो? एक पिन पॉइंट हो।
एक टावर की तरह काम करते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरीके का केस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज। ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल में नहा रहे और थंडर स्टॉर्म चल रहा है, पता चला उसी में नहाते रह जाओगे। क्या कर देना है, दूर हट जाना है, वाटर बॉडी से टच नहीं करना है, दूर रहना है, ठीक है। इवन जब आप बाथरूम में नहाते भी रहते हो शावर से भी, तो भी अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड टू कॉन्टेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स स्पेशली फोन्स, क्योंकि हमारे घर में बिजली चमक रही है बाहर में और हम मोबाइल लेकर के गेम खेलते रहते हैं। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टीवी देखते रहते हैं, ठीक है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। सो अवॉइड दिस थिंग्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कनेक्ट करती है इन सारी चीजों को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटे वो है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है कि एक तरीके का वायलेंट स्टॉर्म है। वायलेंट स्टॉर्म कहने का मतलब ये कि जब ये आता है तो एक मतलब बोलते हैं ना कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू, तो ये तूफानी करते हुए आते हैं, मतलब नुकसान करते हुए आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि इट इज वायलेंट स्टॉर्म दैट कुड बी गोइंग टू इंस्टेंट स्पाइरल। ये क्या होता है, देखोगे थोड़ी देर में ही राउंड अप स्ट्रक्चर ले लेगा। और इसका नाम साइक्लोन पड़ा भी इसीलिए है, स्पाइरलिंग ऑफ स्नैक। सांप क्या होते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, जैसे स्पाइरल चलते हैं ना, तो स्पाइरलिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज साइक्लोन। इसी के कारण उसका नाम साइक्लोन दिया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड में ये क्या है, इसका मतलब होता है कि स्पाइरलिंग ऑफ स्नैक्स। जो स्नैक्स होते हैं जो स्पाइरल फॉर्म में जाते हैं, उसी को स्पाइरलिंग ऑफ स्नैक्स से साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, जो इनकी इंटेंस स्पाइरलिंग होती है वो कैसे बनती है। सो इट कुड बी गोइंग टू अकम्पेन्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन, ठीक है। हवा भी बहुत तेज होगी और रेन भी होगा साथ में, तो ये क्या क्रिएट करेगा, साइक्लोन को क्रिएट करेगा। और इसी साइक्लोन को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम में से जानते हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में इसको हम लोग हरिकेन बोलते हैं, और वहीं जापान या फिलीपींस में हम लोग इसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ साइक्लोन की कुछ हिस्ट्री आपको बताते हैं जो हमारे इंडिया में घटी है। पहली हिस्ट्री तो यही दिख रहा है कि एक बार कोलकाता में ना साइक्लोन आया था। कब आया था, अक्टूबर में आया था 1737 में। 1737 मतलब बहुत पुरानी बात है। और उस दौरान जो है लगभग 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया बेटे। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो 21 मई 2009 को भी एक बार साइक्लोन आया था। कहाँ पे आया था, तो वे ऑफ बंगाल में आया था, जिसका नाम है एला बेगान। एला बेगान जो नाम भी पड़ा है ना, वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि वे ऑफ बंगाल में आया था। और ये इतना सडनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि पूरी की पूरी जो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो पीपल्स थे, वो एकदम डर से गए थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो रन कर रहा था, ठीक है। तो जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टॉर्नेडो, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है कि जो आपका साइक्लोन था, साइक्लोन की जब स्पीड क्या होती है और स्पीड मतलब और तेज हो जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका टॉर्नेडो में, ठीक है। टॉर्नेडो क्या है, तो ये भी एक वायलेंट प्रोसेस है, मतलब नुकसान करता है, भयंकर नुकसान करता है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर फॉलोइंग होती है वो क्या होती है, फनल शेप्ड का हो जाएगा, मतलब ये गोल गोल घूमते हुए फनल शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ जो है अपने अंदर क्या होगा, क्लाउडी लेयर, क्लाउडी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए। और कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दैट कुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म से स्टार्ट होता है। और जब थंडरस्टॉर्म से स्टार्ट होगा तो ये कहाँ होगा, दैट कुड बी गोइंग टू रीचेस टू द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई, ठीक है। तो स्काई से होते हुए ग्राउंड की तरफ ये मूव करेगा, और मूव करते करते रोटेशन बनाएगा धूल के पार्टिकल्स को लेकर के, और सर्कुलेट कर जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो टॉर्नेडो होती है उसकी नॉर्मल जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्स 400 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है। जहां हमारा 100 से 150 किलोमीटर होता है आपका साइक्लोन, तो उसका कम से कम 4 गुना है आपके सामने थंडरस्टॉर्म। तो समझ सकते हो कितना डिस्ट्रक्टिव पार्ट है ये, ठीक है। प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, जिस जगहों पे टॉर्नेडो आता है वहां पे हमको जो है स्टॉर्म शेल्टर बनाना चाहिए। स्टॉर्म शेल्टर का मतलब जमीन के नीचे बना देना चाहिए पूरा सिस्टम, कि अगर साइक्लोन आए भी थंडरस्टॉर्म आए भी
तो ये क्या कर जाए कि ऊपर की चीजों को उड़ा के लेके चला जाए, लेकिन जमीन की नीचे की चीजों को वो नहीं टच करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर से कवरिंग करके अंदर का पूरा सेटअप बना दो। ठीक है, दूसरा इसको कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है एफॉरेस्टेशन, क्योंकि जितना आप प्लांटिंग किए रहोगे टॉर्नेडो की स्पीड कम होने लगेगी, और जब स्पीड कम होने लगेगी धीरे धीरे टॉर्नेडो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो साइक्लोन है उसकी फॉरकास्टिंग सर्विस अच्छी होनी चाहिए। कि भैया जो अभी हमने पिछले क्लास में बात किया था ना कि वेदर पर्सन जो आपको फॉरकास्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग फॉरकास्टर मैन या कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि क्या करते हैं फॉरकास्टिंग करते हैं, वो क्या कर सकते हैं ना कि आराम से पहले ही बता दे कि भाई इस जगह पे टॉर्नेडो आ सकता है। तो लोग अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, अपने स्टॉर्म शेल्टर में चले जाएंगे, तो अपने आप को मैनेज कर जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है मेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है, इसलिए इसमें डील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है विंड वेन। विंड वेन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है। विंड वेन क्या है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि डायरेक्शन को बताता है। किसके डायरेक्शन को बताएगा, विंड के डायरेक्शन को बताएगा कि हवा किधर की तरफ चल रही है। ठीक है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करते हैं कि विंड के डायरेक्शन को बता दे, उसको बोलते हैं विंड वेन। तो हम बोल सकते हैं कि विंड वेन इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट कुड बी गोइंग टू यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो बच्चे ये था आपका चैप्टर का समरी। इफ यू हैव टू फील एनी प्रॉब्लम सो गो टू कमेंट सेक्शन एंड टेल मी ऑन देयर। नाउ गुड डे।